कहते हैं भगवान सभी इंसान को जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका देता है। कुछ लोग उस मौके को सोना करते हैं तो कुछ गवा देते हैं, पर तकदीर के साथ थोड़ी मेहनत मिल जाए तो किया हुआ काम मुकम्मल होता है। हमारे फिल्म जगत में कुछ मेहनती लोग थे जिन्होंने कामयाबी के सितारे छू लिए थे। आज हम ऐसे ही एक कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। इन्हें कुछ लोग धूमल इस नाम से जानते हैं, पर असल में इनका नाम धूमाल था। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनामिका। स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी, जहां मैं आपको भुलाए हुए हस्तियों की कहानियां सुनाती हूं। अबे रोटी नहीं खाता है, जरा जोर लगा के मालिश करो। ये आप क्या कहते हो जी? मेरी मालिश से तो मिलिट्री के खच्चर घबराते थे। जोर से लीजिए। गधा कहीं का जबरदस्त दवाई नुकसान करता है। इससे मेरी क्या कसूर है जी? आप जमीन पे क्यों नहीं मालिश करवाते? नमस्ते भैया जी। नमस्ते। अनंत बलवंत धूमाल, जिसे हम धूमाल इस नाम से जानते हैं, असल में वो मराठी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनका जन्म आज के महाराष्ट्र में अहमदनगर इस शहर में हुआ। वो तारीख थी 29 मार्च 1914। उनके पिताजी वकील हुआ करते थे, पर इस पेशे से उनका घर नहीं चलता था। गरीबी के दिन तो बचपन से थे, पर एक कहावत है, गरीबी में आटा गीला। धूमाल परिवार के साथ भी यही हुआ। उस जमाने में वो लोग मुंबई के चेंबूर इलाके में रहते थे। जब अनंत 10 साल के थे तब उनके पिताजी का देहांत हो गया और उनका पूरा परिवार दरिद्र हो गया। घर में कमाने वाला कोई नहीं था, तो इस तरह धूमाल पर पैसे कमाने की नौबत आई। उस दौर में उनकी प्राथमिक शिक्षा भी अधूरी रह गई। पिता का साथ छूट जाने के बाद परिवार का ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं था। कुछ दिन ऐसे बीते जहां उन्हें दूसरों के घर जाकर खाना मांगने की नौबत आई। क्योंकि वो एक ब्राह्मण परिवार से थे, इसलिए कोई उन्हें खाली हाथ नहीं भेजता था। कुछ साल छोटे छोटे काम करते हुए बीते। जब वो किशोर अवस्था में आए तब एक ड्रामा कंपनी में उन्हें बर्तन मांजने का काम मिल गया। वहां वो लोगों को खाना परोसना और बर्तन साफ करने का काम करते थे। वो दौर ऐसा था जहां उन्हें किस्मत की ठोकर चुप कर सहन करना था। सब उन्हें अनंत इस नाम के बदले धूमाल इस नाम से पुकारते थे। ड्रामा कंपनी में रहकर वो लोगों का अभिनय देखा करते थे। एक दिन किसी एक्टर के अनुपस्थिति के कारण धूमाल को एक छोटा सा किरदार निभाने का मौका मिला। बर्तन साफ करने वाला अनंत बलवंत धूमाल ने उस किरदार को बखूबी से निभाया और उन्हें देखकर सबके पसीने छूट गए। तो इस तरह धूमाल ने अपने जीवन का पहला अभिनय किया। आगे चलकर उनका अभिनय का जादू चल गया। धूमाल की इस प्रतिभा से बड़े बड़े नामी कलाकार उनसे मिलने आने लगे, जिनमें प्रसिद्ध मराठी लेखक केशव अत्रे भी थे। कुछ समय के बाद केशव अत्रे धूमाल के खास दोस्त बन गए। फिल्मों में कॉमेडी किरदार निभाने वाला ये शख्स ड्रामा कंपनी में विलन का किरदार निभाता था और इस खलनायकी अंदाज से धूमाल काफी प्रसिद्ध हो गए। वो जमाना फिल्मों का था। धूमाल भी फिल्मों से दूर नहीं रह सके। उनकी पहली फिल्म जीवाचा सखा थी। मराठी भाषा में बनी ये फिल्म 1948 में रिलीज हुई थी। फिर 1952 में रिलीज हुई मराठी फिल्म पेड़गांवचे शहाणे में वो साउथ इंडियन के किरदार में थे। ये फिल्म जबरदस्त हिट रही। इसके बाद उन्हें इसी किरदार के अन्य फिल्में मिली। 1953 में रिलीज हुई चाचा चौधरी उनकी पहली हिंदी फिल्म थी। वैसे तो धूमाल ने अपने जीवन में कई सारे नाटक किए, पर लगनाची बेड़ी और घरा बाहेर ये 2 शो काफी प्रसिद्ध रहे। शुरू में वो हास्य अभिनेता कहलाने के परे थे और स्टेज शो में उनका किरदार विलन का होता था। खास बात ये थी कि 25 साल के उम्र में धूमाल बुढ़ापे वाले किरदार किया करते थे। वो जमाना 1940 का था,
तब उन्हें सभी लोग चिढ़ाया करते थे कि आप बूढ़े इंसान का किरदार निभाते हो, इसीलिए आपसे कोई शादी नहीं करेगा। धुमाल का हिंदी फिल्मों का सफर काफी सुहाना रहा। फिल्म निर्माता उनके शरीर के हिसाब से किरदार देते थे। लगभग सभी भूमिका में धुमाल ने दर्शकों को खूब हंसाया। महमूद जैसे हास्य कलाकार के साथ उनकी तुलना होने लगी। शुभा खोटे, महमूद और धुमाल का सहभाग फिल्म हिट होने की गारंटी होती थी। इसीलिए उस जमाने के बड़े बड़े निर्माता धुमाल के बिना एक भी फिल्म नहीं बनाते थे। उनमें राज खोसला, शक्ति सामंत, अमिया चक्रवर्ती, बप्पी सोनी जैसे नामी फिल्मकार शामिल थे। वह कौन थी, ससुराल, आंखें, गुमनाम, आरजू, बेनाम, बम्बई का बाबू, दो बदन, लव इन टोक्यो, कश्मीर की कली, हावड़ा ब्रिज, इन प्रसिद्ध फिल्मों से वो आज भी जिंदा हैं। वैसे तो धुमाल ने अपने अभिनय से दर्शकों को कभी निराश नहीं किया था, पर असली जिंदगी में वो काफी शांत थे। ज्यादा बात करने की आदत उन्हें नहीं थी। अगर कोई फिल्म हिट होती थी तो फिल्मकार खुशी के मौके पर जश्न आयोजित किया करता था, पर धुमाल साहब अपने परिवार के साथ रहना पसंद करते थे। वो पार्टी से मुंह मोड़ लेते थे। शायद वो इस बात से परिचित थे कि उनका अतीत कुछ और था। किस्मत ने उन्हें काफी शोहरत दी। उनके बच्चों का नाम प्रमोद और हेमा है। पढ़ाई के मामले में धुमाल साहब काफी चिंतित रहा करते थे, क्योंकि वो खुद ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए। इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया। जिस तरह उनका बचपन दुख में बीता, उसी तरह आखिरी दिन रहे। पर इस बार सेहत ने उन्हें काफी तंग किया। जब वो 40 साल के थे तब मधुमेह इस बीमारी ने उन्हें घेर लिया। उसके बाद उन्हें मोतियाबिंदु भी हुआ। कुछ साल के बाद उनकी एक आंख की रोशनी भी चली गई। फिर अंततः 13 फरवरी 1987 में उनका देहांत हो गया। उनकी आखिरी फिल्म प्यार का मंदिर 1986 में रिलीज हुई थी। धुमाल साहब अपने जीवन में दर्शकों का मनोरंजन करते रहे, पर असल में वो उन किरदारों से अलग थे। उनकी पढ़ाई ज्यादा हो नहीं पाई, पर असल जिंदगी में वो काफी होशियार थे और बाहरी मनोरंजन को छोड़कर हमेशा अपने परिवार के साथ जीवन बिताते रहे। उनके बारे में एक और बात कही जाती है कि वो हमेशा गिने चुने फिल्में करते थे, इसीलिए उन्होंने लगातार हिट फिल्मों में काम किया था। ऐसे चरित्रवान इंसान को अगर आपने बड़े पर्दे पर देखा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।